तो भैया कैसे लौटोगे प्रकृति की ओर? गुरु जी आज आपको यही तो चीज़ बतानी है कि हम हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या खाना चाहिए, वही बताऊंगा। जी जी। तो अब प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान कहता है जी कि जब तक आप शरीर का शुद्धिकरण नहीं करते, जी खान पान उचित नहीं करते, आपका स्वास्थ्य कभी भी ठीक हो नहीं सकता। अधिकांश लोग, हम सभी दवाओं पर निर्भर हो गए हैं जी और दवाओं से रोग कभी भी जाता नहीं है। दवाओं से तो थोड़े समय के लिए रोग दब तो जाएगा जी लेकिन ठीक नहीं होगा। पेन किलर खाने का अर्थ है कि आपने किडनी भी खराब कर लेनी है, जी आपके इंटेस्टाइन भी खराब हो जाना है, जी आपका लीवर भी काम नहीं करेगा जी और ब्रेन पर भी बैड इफेक्ट आएगा, अर्थराइटिस का रोग बनेगा केवल एक पेन किलर के द्वारा। जी तो अब थोड़े समय के लिए पेन किलर खा के हम डायबिटीज़ को भी सोचते हैं कि नॉर्मल आ रही है, जी इंसुलिन लगा करके नॉर्मल समझ रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। जी वो केवल जो आपने एक औषधि डाली है उसका थोड़ी देर के लिए इफेक्ट है वो। जी जैसे उसका प्रभाव समाप्त होगा फिर आप जो के त्यों हो जाएंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान कहता है कि आप अपने जीवन शैली को बदलें, खान पान को बदलें और खान पान को बदलने के बाद में आप के ऑर्गन्स अपने आप ही एक्टिव हो जाएंगे, जी आपकी धमनियाँ एक्टिव हो जाएंगी, आपके जो ग्लैंड्स हैं वे सब की सब एक्टिव हो जाएंगी। तो आवश्यकता यही है कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लेकर के आएँ। अब परिवर्तन क्या लाएं? जी बताइए। परिवर्तन यह लाएं कि एक तो 6 घंटे की ही नींद लेनी है। जी एक बात, शरीर से दिन में 1 या 2 बार जम के पसीना निकालना चाहिए। जी एक्सरसाइज, योगा। आप एक्सरसाइज करें, जी आप खेत में काम करें, जी खेत में नहीं है तो सीढ़ियाँ उतरो चढ़ो, जी यानी कि कुछ भी करो, चाहे अपने पूरे घर में पोछा लगाओ, जी। यानी कि लेकिन आजकल तो गुरुजी कोई पोछा लगाने को तैयार ही नहीं होता। नहीं, मैं तो खाली समझा रहा हूँ। जी गुरुजी। तुम नाच ही लो कम से कम, जी जी ये तो अच्छी बात। और भी कुछ नहीं समझ में आता तो उठक बैठक करो, कुछ नाच करो, कूद करो, कुछ तो करो। ये निकम्मों की तरह से पड़े रहते हैं, वो क्या है, खान पान पचता नहीं है, वो सड़ता रहता है अंदर अंदर, पसीना नहीं निकलेगा। तो इसका अर्थ यह है कि आपका शरीर मूव नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपकी मांसपेशियां, आपकी धमनियां, आपकी त्वचा ये कब खराब होती है। अभी आप मुझे कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपका शरीर तो बहुत लचीला है, तो लचीला ऐसी थोड़ी है। मैं नमक स्वयं नहीं खाता, बहुत नाक के बराबर नमक लेता हूँ, मिर्च मसाले मैं नहीं खाता, उट पटांग चीज़ें मैं नहीं खाता पीता, चाय में नहीं पीता, कॉफ़ी में नहीं पीता, शराब नहीं पीता, गुटखा तंबाकू नहीं खाता, किसी भी प्रकार के गलत पदार्थ मेरे शरीर में नहीं जाते। तो शरीर आज बच्चे की तरह से बना हुआ है। तो इसी प्रकार से आपको जीवन शैली पर काम करना पड़ेगा। अब कई आदतें बन जाती हैं कि मुझे तो चाय पीनी पीनी है, अब चाय पीनी ही पीनी है तो पिए जाओ, फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाई जाओ। फिर आपको अगर अपनी आदतें नहीं बदल सकते हैं आप लोग, तो भैया फिर आपके लिए स्वास्थ्य भूल जाइए। फिर आप अपॉइंटमेंट लेते रहिए, चेकअप कराते जाइए, रिपोर्ट की ढेर लगाते जाइए, परंतु आप ठीक नहीं होंगे। तो आवश्यकता क्या है? अपनी टाइम टेबल सुधारना है, अपना दिनचर्या में परिवर्तन लेकर के आना है, आपको अपनी थाली में जो खान पान है उसको बदलना है। गुरुजी थोड़ा सा ये बताएंगे हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, हमारा क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए? पहले तो ये देखना चाहिए, एक है जनरल सामान्य स्वास्थ्य। सामान्य स्वास्थ्य में तो सबसे पहले यही सोचना है कि बिना भूख लगे भोजन नहीं करना, पहला सिद्धांत है। बिना भूख लगे भोजन अगर आपने किया तो वो सड़ेगा, पचेगा नहीं। भोजन पचता है तो लगता है जी, भोजन नहीं पचेगा तो लगेगा बिल्कुल भी नहीं, आपका शरीर काम करेगा ही नहीं, आपको फिर गैस ले, डकार ले और दुनिया भर के रोग अंदर से उपद्रव हो जाएंगे। गुरुजी आजकल ब्रेन की बीमारी बहुत चल रही है, जैसे पैरालिसिस। तो मैं अभी जनरल हेल्थ पर बात कर लेते हैं, जी, जी। सामान्य स्वास्थ्य पर, जी, सामान्य खान पान पर। तो सामान्य खान पान क्या है? सामान्य रूप से लोग दाल चावल रोटी सब्जी ये खाता है। बस एक बात है कि प्यास लगे पानी पी लो और भूख लगे खाना खा लो। गुरुजी दिन में वैसे कितना पानी पीना चाहिए एक बंदे को? जितनी प्यास लगे, जितनी प्यास लगे। अब ये नहीं कहूँगा कि एक सज्जन कह रहे थे कि 8 लीटर पानी पी जाना चाहिए। अब 8 लीटर कोई तुक है क्या? नहीं। तो अनावश्यक नहीं। आप अपने खान पान को भी ऐसा रखें कि जिसमें आपके जलीय अंश अधिक हो। मतलब जैसे कई लोग ड्राई चीज़ें खाते हैं,
सूखी सूखी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। बच्चे भी आजकल सूखी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। रसीली सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं, तो सब्जियां भी आप रसीली खा सकते हैं, सूखी भी खाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप उसका रसीलापन ख़त्म मत कीजिए, तो वो भी आपको नुकसान देगी, हानि करेगी। अगली बात यह है, रोटी खाओ कटोरी में और सब्जी खाओ थाली में। जी, स्वस्थ रहना है तो आपसे सीखा है। हाँ जी, तो रोटी खाओ कटोरी में, सब्जी खाओ थाली में, यानी कि ज़्यादा मात्रा में। पर जैसे महाराष्ट्र में सब्जी बनती है, गुजरात में सब्जी बनती है, बंगाल में सब्जी बनती है, या मैं कहूँ बिहार में सब्जी बनती है, उत्तर भारत के भी कई क्षेत्रों में बहुत तीखी सब्जी बनती है, और राजस्थान में भी इतनी ज़्यादा तीखापन होता है कि टुकड़ा खा तो लो फिर वो नीचे जाना भारी हो जाता है। हमारे लिए तो ऐसा ही है, उनके लिए तो स्वाद है वो। तो अनावश्यक रूप से मिर्ची मसाले दुनिया भर के ये नहीं झोंकना चाहिए शरीर में। और एक गुरुजी, लोग खाना खाने के बाद तुरंत पानी पीते हैं, गलत है। एक गिलास पानी पीते हैं। 1 घंटा पहले पानी पीना चाहिए या 1 घंटे बाद पीना चाहिए। उससे कौन कौन से रोग होते हैं गुरुजी? उससे पाचन तंत्र आपका खराब हो गया होगा, बच नहीं सकता, घुटनों में दर्द भी होगा जी, आपके शरीर, आपको डकारों की प्रॉब्लम हो जाएगी, डकार लगनी शुरू हो जाएंगी। जी, मेरा मानना यह है कि प्यास का संबंध पानी से है, जी, या पानी का संबंध प्यास से है, प्यास एक दूसरे से है जुड़े। जी। अगर आप अनावश्यक कुछ भी डाल रहे हैं, आपने खाना खा लिया, जी। अब पेट भर गया है, आप पानी भी झोंक दिया ऊपर से, जी, तो भैया वो तो कीचड़े बननी है, उसके अंदर कीचड़ बननी है, उससे आपको गैस की बीमारी बननी है, लाभ नहीं होगा। और जो गुरुजी आजकल पिज़्ज़ा बर्गर चल रहा है, इसके बारे में क्या डेड फूड है, डेड फूड, सड़ा हुआ फूड कहना ही, खाना कहना ही गलत है उसको। गुरुजी कुछ दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे आप, क्या उनको खाना चाहिए ऐसा फूड जो बाहर आपके? ये जो जितने भी पेटियों में बंद कर करके लेके आ रहे हैं ना आपके घर में, जी, समझ लेना ये आपके बच्चों के जीवन के लिए घातक है। ये बच्चों की ग्रोथ को मार देंगे। और लड़कियां जो खा रही है, जी, लड़कियां, उन लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम को दुनिया का कोई डॉक्टर कोई भी रोक नहीं सकता। आजकल तो गुरुजी 10-10 साल, 13-13 साल की, 13-13 साल की बच्ची को अगर पीसीओडी की प्रॉब्लम बन रही है तो बन ही इसीलिए रही है क्योंकि वो उनका खान पान सुरक्षित नहीं है। जी गुरुजी, उनको माँ के हाथ की रोटी पसंद नहीं, माँ के हाथ की सब्जी पसंद नहीं, उनको वो जो सड़ा हुआ आता है ना, पिज्ज़ा के हैं, बर्गर के हैं, या नूडल्स के हैं, या चाउमीन के हैं, मैगी के हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सब का सब सड़ा हुआ, और वो भी कहाँ से भेज रहे हैं, पैक कर करके वो उसको बंद करके रखते हैं फ्रीज़र में, और उसके बाद गर्म कर करके पानी मिला करके आपके पास भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है ये। जी, तो कभी भी अगर आपको कोई पकवान खाने का मन करता है, तो मेरी माँ भी बनाती थी पकवान, घर में पकौड़ियाँ बना देती थी, हमारे घर में कई सारी चीज़ें बना करती थी, उनसे हम कभी बीमार नहीं हुए। जी, लेकिन ये बाहर से जो आ रहा है, ये पैकेट बंद कर करके जो हमारे घर में आ रहा है खाना, ये पूरी तरह से बच्चों को मार देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। तो गुरुजी, इनकी जगह बच्चे को क्या खाना चाहिए, मतलब क्या उनके लिए क्या? पहली बात तो मैं बच्चों के लिए कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं आज के समय में पैकेट फाड़ फाड़ करके खाए चले जा रहे हैं, जी, ये पैकेट फाड़ करके खाना ही उन बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म करने का काम है। एक बच्चा था जिसके घर में दुकान थी, जी, अब एक बच्चा अकेला लड़का, माँ भी बेचारी क्या मना करे उसको, अगर बच्चा किसी चीज़ में हाथ लगा रहा तो उल्टा खुश होती थी, उसने उठाया मुंह में डाल लिया, उठाया मुंह में डाला, उठाया मुंह में डाला, वो पैकेट फाड़ फाड़ करके खा करके क्या हुआ, उसको स्किन की प्रॉब्लम बन गई। स्किन भी कौन सा, लिकोडर्मा, और वाइट स्पॉट्स उसके बॉडी में पहले छोटे छोटे आए, फिर धीरे धीरे बढ़ गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की जो केमिकल्स एसेंस डाल करके बच्चों के पास में ये सब चीज़ें भेजी जा रही हैं पैकेट वाली, ये सब के सब बकवास चीज़ें हैं। बच्चों को अपने घर में ही खाना खाना चाहिए और बाहर का सब बंद कर देना चाहिए, कुछ सुरक्षित आ ही नहीं रहा है इस समय। और आजकल एक और मैं आपको बता देता हूँ, पेय पदार्थ के नाम पर, जी, आपको पता होगा पेय पदार्थ के नाम पर जितना भटकाया है ना इन लोगों ने, कंपनी वालों ने, कोल्ड ड्रिंक, कोई माई का लाली सिद्ध नहीं कर सकता कि कोल्ड ड्रिंक है। कोल्ड ड्रिंक है हमारा सत्तू, जी, कोल्ड ड्रिंक है हमारे घर का नींबू पानी, सीधी बात है। कोल्ड ड्रिंक है हमारे घर की जो तुलसी आदि डाल करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वे बढ़िया काम करेंगी। मटके का पानी, मटके का पानी, प्राचीन समय में दालचीनी, सॉरी, ये कासनी और खसखस की ठंडाई बना करते थे, जी, मिश्री वगैरह डाल करके लोग बढ़िया चाव से पीते थे। तो इससे अच्छा कोल्ड ड्रिंक दुनिया में कुछ भी नहीं है।
अब ये जो स्टिंग नाम की कोई एक शीशी पानी जैसा आता रंगीन, और ये क्या बोलते हैं एनर्जी ड्रिंक के नाम पर, ये ड्यू, और मुझे नहीं पता क्योंकि एनर्जी ड्रिंक के नाम पर जो ये रेड बुल करके आती है, रेड बुल, हाँ जी, लाल सांड, स्ट्रीम, हाँ एक स्ट्रीम आती है, आपको बड़े नाम याद हैं। जी गुरुजी देखते रहते पीते अरे नहीं देखते हैं। रहते पीते नहीं है। नहीं। नहीं बेटा मुझे पता है तुम्हारा जी क्योंकि नाम तो याद करने पड़ेंगे ना, जी, जी। क्योंकि बच्चों को बताना पड़ेगा ना कि जो तुम ये कर रहे हो बेटा ये तुम्हारे लिए जहर है, जी। ये इतना बड़ा विष है कि तुम इससे बच नहीं सकते, जी ये खतरनाक विष ले रहे हो। तो इसी प्रकार से अगर कोई ये कहता है कि एनर्जी ड्रिंक पर करके एनर्जी आती है, तो मैं कहता हूं किसी साधारण व्यक्ति के सामने जरा खड़ा होकर के देख जी गुरुजी, उसमें कितनी एनर्जी है। तो इसीलिए ये सब चीज़ें गलत हैं, इनका हम खंडन करते हैं। तो आपको वापस लौटना होगा, अपने घर की साधारण चीज़ थी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी गुरुजी, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। जी जब हम छोटे से थे जी तो हमारी एक पार्टी होती थी, जी क्योंकि आपकी आयु तो बहुत कम है मुझसे। जी कितनी आयु है आपकी? 30 30। मैं तो डबल के आसपास हूँ। जी तो जब हम थे कहाँ, अपने गांव में, जी तो हमारी एक दुकान थी सब्जी की। अच्छा, अब की सब्जी और पहले वाली सब्जी इसमें भी अंतर था। अब तो खाने को मन भी नहीं करता, बकबकी सी बन करके आती है। हाँ जी क्योंकि अच्छा उस समय मेरे मित्र मंडली गांव में होती थी हमारी, जी और काफ़ी छोटे छोटे बच्चे होते थे। जी तो हमारी दुकान पर क्या होता था, एक टमाटर पार्टी हुआ करती थी। टमाटर पार्टी, टमाटर पार्टी, और टमाटर पार्टी जो थी वो इतनी बढ़िया थी। किसी दिन कोई टमाटर पार्टी देता था, किसी दिन कोई टमाटर पार्टी देता था। ऐसा नहीं कि दुकान हमारी तो हम नहीं देते थे, जी तो क्योंकि वो तो ले लेंगे ना। जी जी बोले वो गाली देके बोलते साले आज तू खिला बोले आज तेरा होगा। मैं कहा अच्छा भाई चलो, मैंने भी तो खाया तुम्हारे साथ में। तो टमाटर का क्या करते थे, जी अच्छा वो टमाटर भी नहीं मिलता आजकल, जी ये भी बकवास टमाटर, फसफसा टमाटर आ गए हमारे यहाँ पर बेड़ा गर्क करने के लिए। तो हाइब्रिड, हाइब्रिड बकवास चीज। तो इस तरह से हमारी थालियाँ होती थी, जी टमाटर ले लिए, धो लिए, धो करके काट के यूं काटते थे, ऐसे ऐसे करके ऐसे जी है ना, उसकी जो छतरी होती थी, छतरी पकड़ के ऐसे यूं काटा। अब उसमें से क्या 2 पीस बना लिया और ऐसे रख दिए खोल करके, जी फिर ऐसे रख दी। पूरे में ऐसे सजाते चले जाते थे, 4 थालियां भर लेते थे, और हम उस पर सेंधा नमक नहीं काला नमक और एक थोड़ा काली मिर्च मिला करके और यूं डाल करके सब के सब ऐसे खाते थे जैसे अमृत खा रहे हों। जी और हम सब के चेहरे तेरी लाल सरक चेहरे होते थे, जी इतना बिंदास, इतना बढ़िया। हमको दूर से देख के कह सकता था कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। जी अब कहाँ तुम बच्चों को टमाटर खिलाओगे, कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हैं ये तो किसी काम के नहीं रहे। मैं आपको सही बता रहा हूँ। जी ये आज इनको लग भी रहा है कि ये स्वामी जी हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, पर मैं बता देना चाहता हूँ कि और तुम 5-7 साल चलो, जी 10 साल के बाद ना तुम्हारे पेट में इंजेक्शन लगे। गुरुजी IBS की बीमारी इसी वजह से चल रही है हर जगह। IBS है भैया, 1-2 बीमारी हो तो मैं बात भी करूँ, ढेरों बीमारियों में फंस गए बच्चे। जितने भी पेशेंट आते हैं गुरुजी सब अपनी अपनी इतनी रिपोर्ट लेके आते हैं, लेकिन उनमें कुछ होता ही नहीं। मेरे यहाँ तो इतना डब्बा लाते हैं भर के दवाइयों का, जी गुरुजी, दवाइयों का डब्बा लेकर के आते हैं। तो ये इतना खतरनाक खेल हो गया। ऐसा नहीं कि बड़े लोग नहीं फंसे हुए, जी जी बड़े लोग बेचारे इसलिए फंसे हुए हैं, उनको खाना वो मिलता नहीं जैसा वो चाहते हैं, जी। वो वैसे फंसे हुए। हाँ गुरुजी, अभी एक हमारे पास पेशेंट आए थे, जी। वो IBS से रिलेटिव जितने भी हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, जी। सारे हॉस्पिटल में वेदांता जैसे हॉस्पिटल में गैस्ट्रो सर्जन, मतलब जो सबसे बड़े बड़े डॉक्टर है, सबके पास घूम के आ गए। कम से कम 2 से ढाई करोड़ रुपए का खर्चा बताया था उन्होंने कि 2 से ढाई करोड़ रुपए मैंने खर्च कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। बताइए, बताओ गुरुजी, क्या हमारा ये साइंस जिसको बढ़ावा दे रहा है, क्या ठीक कर रहे हैं क्या नहीं, कुछ पता ही नहीं। देखो साइंस के नाम पर धोखा है। जी गुरुजी, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर मेरी बात सुन रहे हों, जी मैं तो डंके की छोटे बात करता हूँ। अगर आपके पास में इतनी बड़ी विद्या आ चुकी है और आपने अंग्रेज में यानी कि जर्मनी में जा करके पढ़ाइयाँ की हैं, जी आपने बहुत बड़ी पढ़ाइयाँ की हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप डायबिटीज़ को कितने दिन में ठीक कर देंगे? नहीं जी, क्यों मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप ब्लड प्रेशर को कितने दिन में ठीक करेंगे? नहीं। मैं थायराइड के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। थायराइड के बारे में बताइए कितने दिन में आप ठीक कर सकते हैं? अर्थराइटिस कितने दिन में ठीक होगा? ऑस्टियोआर्थराइटिस कितने दिन में ठीक होगा? नहीं होता। आप किसी के अंदर म्यूकस जमा हो गया है, म्यूकस आंतों में, जी इंटेस्टाइन में जमा हो गया है,
तो वो म्यूकस को आप उस बीमारी को कितने दिन में ठीक कर देंगे? वेरिकोन्स की समस्या कितने दिन में ठीक हो जाएगी? नहीं गुरुजी। बताइए, किडनी अगर खराब हो गई है, किडनी कितने दिन में ठीक होगी? नहीं गुरुजी, एलोपैथिक में कुछ ठीक आप मुझे बताइए, सोराइसिस का क्या इलाज है? नहीं है। कोई है ट्रीटमेंट? एक्जिमा का क्या है? एलोपैथिक में तो नहीं है। भाई जी मुझे एक बात बताओ, सिर दर्द का क्या ट्रीटमेंट है? माइग्रेन का? पेन किलर देते हैं बस। तो पेन किलर कोई ट्रीटमेंट है क्या? नहीं गुरुजी। तो ये तो मैं सहमत नहीं हूं, जी इन चीजों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि अगर कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं रहा है तो पर कर क्या रहे हो? तुमने 1,000 रुपये फीस ली है, जी 1,000 फीस लेने के बाद में तुमने 5 मिनट भी उसको नहीं समझाया, तुमने उसको आहार की जानकारी नहीं दी, नहीं किसी व्यक्ति को तुमने डिटॉक्सिफिकेशन करने का सलाह परामर्श नहीं दिया, नहीं। तो आपकी सारी चिकित्सा पद्धति व्यर्थ है, जी किसी काम की नहीं है। तो इसीलिए आज जो चिकित्सा के नाम पर ही धोखा हो रहा है समाज के साथ में, और इसमें पूरा समाज फंसा हुआ है। मेरे जैसा क्यों पसंद नहीं आता पता है? जी क्योंकि मेरे तो वैसे ही एंटी खड़े हो जाते हैं लोग। जी क्यों खड़े हो जाते हैं? ओहो ये हमारे खिलाफ बोलते हैं। खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, करके दिखाओ ना जी। भाई। अगर तुम काम कर रहे हो, अगर तुम इसको संभाल रहे हो तो सत्य तो गुरुजी सबको ही बुरा लगता है ना। सत्य बुरा लगता है। जी। तो मैं, अच्छा ऐसा नहीं है, बहुत सारे बुद्धिमान डॉक्टर हमारे ऐसे हैं। जी। अभी मेरे पास में और आने वाले हैं डॉक्टर। जी। एक बार 10 डॉक्टर आए मेरे पास। हाँ गुरुजी, मेरे पास भी आते रहते हैं। हाँ। तो, जी तो अच्छे जो डॉक्टर हैं, सुलझे हुए जो डॉक्टर हैं, वो अपने आयुर्वेद को समर्थन देते हैं, जी। अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को, जी। अपने पूर्वजों को की महानता को वो समर्थन देते हैं। जी। तो इसीलिए हमें वापस लौटना होगा। और मैं डॉक्टर महोदय से भी कहना चाहता हूं कि जैसे आप अपने पिताजी को मॉर्निंग वॉक करने की परामर्श देते हैं, जी 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 ऐसे ही पेशेंट को भी मॉर्निंग वॉक का परामर्श करने की परामर्श दें। जी जी जैसे आप अपने पिताजी की डाइट को चेंज करते हैं, जी। बढ़िया डाइट देते हैं, ऐसे पेशेंट की भी डाइट चेंज करें। जैसे अपने लिए भी करते हैं तो वो दूसरे को भी डाइट बताए। तो इसी तरह से डाइट अगर सुधर जाएगी तो सभी प्रकार के रोग ठीक हो जाएंगे। तो शरीर का शुद्धिकरण करना चाहिए समय समय पर, और इंटेस्टाइन को साफ करना चाहिए। भूख लगे बिना खाना नहीं खाना चाहिए, नींद आए तब सोना चाहिए, और मोबाइल से भी कम दूरी बना के रखनी चाहिए। मतलब उससे भी थोड़ा दूरी बना करके रखें, तो अपनी सुरक्षा भैया आप करें। और प्राकृतिक जीवन एक चीज़ और पूछनी थी, नेचुरोपैथी हमें कितने मंथ के बाद करनी चाहिए बॉडी डिटॉक्स? देखो मैं एक बात समझता हूँ, जैसे मेरे यहाँ तो 7 दिन के लिए लोग आते हैं। नहीं गुरुजी, मतलब कि क्या टाइम पीरियड, मतलब कि आ जाए हम आ जाए जैसे, तो हमें 6 महीने में एक बार डिटॉक्सिंग करनी चाहिए या साल भर में एक बार डिटॉक्सिंग करनी चाहिए? नहीं, साल में 2 बार करें। साल में 2 बार? हाँ, साल में 2 बार करना चाहिए, और साल में 2 बार कर ही लो एक बार, ठीक है? तो इससे व्यक्ति बिल्कुल ठीक रहेगा, फिर रोग नहीं आएंगे। जी और बल्कि मैं ये कहूँगा कि क्रियाओं को सीख करके खुद भी तो करें, जी जी अपने घर में भी करें, जी। और थोड़ा सा चेंज करने के लिए बाकी संपर्क में आ जाओ, जी। अपने करते रहे। धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, खुश रहो। ओ बेटा, उसमें पेशेंट का फ़ोन है वो।